हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अपडेट। बीटीसी यूएसडी का अपडेट में आप लोग का बहुत स्वागत है। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमारे जो बीटीसी यूएसडी का और जो ओवरऑल जो रैली है वो मतलब पाउंड जो है सोल्ड ऑफ हो रही है। और डेली पे मैं आई वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मतलब अभी हम लोग एक बॉटमिंग स्ट्रक्चर में है, फॉर्मेशन में है। और बेसिकली मैं नहीं कह सकता, आई कांट स्ट्रेस इनफ कि एमआरआई कितना परफेक्ट इंडिकेटर है। आई जस्ट लव इट। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारा जो है दिखा रहा है कि अब ये जो ड्रॉ डाउन है वो अपने कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। अब ये हमें यहाँ से या तो मतलब अभी मतलब ये है कि नाउ वी हैव टू लुक फॉर एन ए ब्यूटीफुल एंट्री। इट्स हैड गिवन ए ब्यूटीफुल एंट्री नाउ। एंड यहाँ से अब जैसे हमारा जो मेन सपोर्ट है, हम तो सपोर्ट के नीचे हैं बेसिकली, पर जो हमारा वीकली मूविंग एवरेज है और 200 वीकली मूविंग एवरेज है, पर 4 आवर पर ये कितना परफेक्ट मतलब मोमेंट ट्रेंड बनाया था। तो ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वीकली देखते हैं दोस्तों। हमारी कल वीकली की क्लोजिंग थी। वीकली की क्लोजिंग जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ हम लोग को एक कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। वो मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ, अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। अच्छी बात ये है कि हम लोग जो है जो हमारा 7 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर मतलब हम लोग की क्लोजिंग हुई है प्रीवियस वीक में। और बुरी बात ये है कि हम लोग अभी इस वीक का अभी पहले ही दिन चल रहा है और हम लोग इसके नीचे आ गए हैं। इनफैक्ट हम लोग जो हमारा दूसरा मेन सपोर्ट है 34 वीकली मूविंग एवरेज उसके भी नीचे आ गए हैं। और समवॉट हम लोग को जो टारगेट करना है, जो हम लोग इस वीक में चाहते हैं कि हम लोग जो है प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी, लो था हमारा 43,400, उसके नीचे ना जाए। पर दोस्तों इस वीक में एक और बहुत खास बात है, और वो क्या बात है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इस वीक में हम लोग की ऑप्शंस की क्लोजिंग आ रही है। तो ऑप्शन की क्लोजिंग है हमारी 24 को सितंबर मंथ की, क्योंकि वो जो लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ में उसकी क्लोजिंग आती है। तो अगर हम लोग ऑप्शन का डाटा देखते हैं जो डेरिवेट पे हमको दिखेगा, और मैं यहाँ पे 24 सितंबर का आपको दिखा रहा हूँ ये ऑप्शन क्लोजिंग का। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने ही आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम पिन प्राइस 44,000। यानी कि मैक्सिमम पिन प्राइस के आसपास रहता है प्राइस। तो उस समय हमारे बुल्स और बेयर्स दोनों को मैक्सिमम जो लॉस या फिर जो मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट दोनों 44,000 पे रहेगी। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी हम लोग 44,000 से ज़्यादा दूर नहीं है, $1,500 का है, पर हमारा वीकली पे बहुत सारे सपोर्ट लाइनअप है। तो हम इनकमिंग जो नेक्स्ट 4 डेज हैं उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको प्राइस 44,000 के आसपास मोर और लेस, और 43,000 जो हमारा प्रीवियस लो था, हमारा 43,400 से लेके और 45,000 जो भी अभी हमारा सपोर्ट चल रहा है अपसाइड में 46,000 उसके आसपास रह सकता है। पर उसको और नैरो डाउन कर देते हैं तो अभी प्राइस 45,500 चल रहा है। तो आपको एक रेंज पता चल गई है, और मुझे लगता है नेक्स्ट 4 डेज में हम लोग इसी के आसपास रहेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा ऑन टुवर्ड्स दी अपसाइड। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि अभी हमको 43,400 के ऊपर ही रहना है, और यहाँ पे हमको एक हायर लो बनाना है। तो वो चीज़ हमको एक बननी चाहिए। और तो फिर अगर जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो फिर ट्रेंड रिवर्सल वाला एक वीक वो बन सकता है। तो ये था हमारा वीकली का एनालिसिस दोस्तों। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा वीकली का आउटलुक। और एक बार मैं आपको ड्राइंग हटा के दिखा देता हूँ ताकि आपको मूविंग एवरेज और जो वैल्यूज हैं वो सब दिख जाए। 46,200 और 43,400। तो 44,000 हमारा मैक्सिमम पिन प्राइस है। अब हम लोग चलते हैं डेली पे। डेली पे मैं सबसे ज़्यादा मैं बेरिश था डेली पे, पर अब वैसे ही मुझे बुलिश वाइब भी आ रही है डेली पे। और बुलिश वाइब इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा
मनी फ्लो का इंडिकेटर वो देखिए कितना शार्पली यहाँ पे बढ़ा है और एक तरह का बुलिश डाइवर्जेंस टाइप का ये बन रहा है। पर अभी ये देखना है कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। और ये जो मोमेंट बुलिश डाइवर्जेंस आपको दिखाऊं मैं, ये जो एकदम से ये शार्प बाइंग हुई है यहाँ पे, तो इसको अभी ये देखते हैं कि ये कब प्ले आउट होगा। मतलब आज होता है, पर मैं 4 दिन के लिए तो मतलब हो सकता है नेक्स्ट 4 डेज हमारी कैंडल के अंदर कैंडल ही बने, छोटी छोटी कैंडल बने, और उसके बाद फिर कैंडल 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 बन के उसके बाद फिर हमारा अपसाइड में जाए हम लोग। तो थोड़ा नेक्स्ट 4 डेज में हमको वॉच करना होगा प्राइस एक्शन को, और अपनी जो है बाइंग उसी हिसाब से लगानी होगी। और ज़्यादा कुछ बहुत एक्सप्लोजिव मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनटिल अनलेस कुछ ऐसी न्यूज़ ना आ जाए नेक्स्ट 4 डेज में। पर ये है कि आप लोग यहाँ पे अपनी पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे है, स्पॉट में ले सकते हैं। और क्या कहते हैं 1000 पीटीसी में $1500 के कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 4 घंटे की कैंडल में आराम से उतना मैनेज हो जाता है। तो ये सारे लेवल पे आप स्पॉट बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 4 आवर पे मैं वेट कर रहा हूँ कि एज एंड व्हेन अगर हमारा पॉजिटिव एमआरआई काउंट आता है तो फिर मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब एक हल्की सी मतलब जिसको कहा जाए हमारी रिलीफ रैली आ सकती है। तो हो सकता है मैं उसको ट्रेड करूं या ना भी करूं, क्योंकि अभी मेरा फोकस जो है मंथली क्लोजिंग है। और मैं मतलब होपफुली मैं ज़्यादा स्पॉट में ही रहना चाहूँगा, ना कि अभी लेवरेज ट्रेड पे। तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बेसिकली एक बहुत अच्छा सेटअप, मैक्रो सेटअप बन रहा है बिटकॉइन में। तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेना सही रहेगा अनटिल एंडलेस अगर कुछ मतलब न्यूज़ वगैरह आती है तो फिर उस हमको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा दोस्तों। आई बिलीव आप लोग भी देख सकते होंगे कि अभी भी हमारी कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में, कोई मेरी तरह से प्राइस का एनालिसिस नहीं करता है जितना मैं टेक्निकली और डीप थॉटफुली करता हूँ चीज़ों को। लोग बस हाँ जा सकता है, आ सकता है, सपोर्ट बना सकता है, रेजिस्टेंस तोड़ के करते हैं। पर मैं जो हूँ जितना टैक्टफुली बताता हूँ उतना मुझे नहीं लगता कोई बताता है। तो समवॉट फिर भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे थोड़ा सा ट्रैक्शन चाहिए, तभी मुझे मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और अभी तक उस हिसाब का ट्रैक्शन नहीं मिल पाया है मुझे। तो मेरा जो है आप लोग के से रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग मेरे सपोर्टर्स हो। प्लीज़ मुझे मतलब आप लोग अपनी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उसमें प्रमोट कीजिए, और जहाँ भी आपका बातें होती हैं। तो ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश मैक्रो टाइम फ्रेम में। मुझे नहीं लगता कि हम वीकली लोग नीचे जाना चाहिए, 43,400 के नीचे जाना चाहिए। अगर वो चाहता है तो वो भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन बन सकती है, तो वो एक बात है। पर अभी के लिए बहुत अच्छी स्पॉट पे बाइंग और अगर कर सकते हैं। और अपना जो है फिर जब अगर हम एक बार एक हायर लो बना के, अभी जैसे ये हो सकता है दिस कुड बी ए पॉसिबल हायर लो सिचुएशन फ्रॉम दिस इफ सी दिस, बट वी हैव टू वेट फॉर फ्यू टाइम्स। बाकी अभी 1 आवर पे भी हमारा क्या कहते हैं ऑलमोस्ट ये जो एमआरआई काउंट है पॉजिटिव मतलब होने वाला है एक्सपेक्ट विद इन 1 और 2 आवर्स। उसके बाद फिर हम देखते हैं कितना मोमेंटम आता है, कितनी रिकवरी होती है। प्राइस अच्छा खासा डिप किया है। So thank you so much guys for watching this video, and please like, subscribe and share with your friends and family. Thank you so much.